पिरामिड से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद करता है? स्पष्ट करें। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च व पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोगैस तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है, उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है: संख्या पिरामिड, बायोगैस पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सीधा संख्या पिरामिड और दूसरा उल्टा संख्या पिरामिड। दूसरा पॉइंट है बायोगैस पिरामिड। बायोगैस पिरामिड भी 2 तरह का होता है, एक होता है सीधा बायोगैस पिरामिड और दूसरा होता है उल्टा बायोमास पिरामिड। चलिए जानते हैं। सीधा संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड, इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। सीधा संख्या पिरामिड, इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा तथा शीर्ष पर अत्यंत नुकीला हो जाता है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड पाया जाता है, देखा जा सकता है। उल्टा संख्या पिरामिड, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिक पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भरता जंतुओं की संख्या अधिक होती है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला और शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। अब आते हैं बायोगैस पिरामिड। बायोगैस पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोगैस पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। बायोगैस पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है। बायोगैस को ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से में मापा जाता है। अब आते हैं सीधा बायोमास पिरामिड। स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। दूसरा है उल्टा बायोमास पिरामिड। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इसमें बायोगैस के पिरामिड का आधार छोटा हो जाता है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा। अब आते हैं ऊर्जा पिरामिड। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के आकार और जैव संहति यानी कि बायोमास की भिन्नताओं की जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है।
अतः ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है।